हेलो एंड वेलकम। अभी जो हम टॉपिक ले रहे हैं दैट इज़ स्पेशली हम नीट 2021 जो भी आने वाला है, नीट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से 100% क्वेश्चंस जो हैं आपके बनते ही हैं, ठीक है। सभी फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो लास्ट पार्ट है, हम लाइन से अभी उसी के ही वीडियोस बनाएंगे आप लोगों के लिए, दैट इज़ डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू योर सिस्टम्स, ठीक है। जिसमें आज जो है हम सबसे पहले जो ले रहे हैं डिसऑर्डर दैट इज़ रिलेटेड टू योर सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम से एसोसिएटेड जो डिसऑर्डर है वो है आपका पहला हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है? तो नॉर्मली ब्लड प्रेशर मतलब क्या होता है? जब फ्लोइंग ब्लड आपका आर्टरीज की वॉल पे जो प्रेशर लगाती है वो क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जब हार्ट कंप्रेस करेगा तो जो प्रेशर होता है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, और जब हार्ट रिलैक्स रहता है, डायस्टोल फेज में रहता है, उस समय जो आपका प्रेशर वॉल के ऊपर में पड़ता है वो कहलाता है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक। तो ये जो है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक नॉर्मली 120/80 mm ऑफ Hg या मर्करी रहता है, इसमें हम इसको मेजर करते हैं। लेकिन अगर ये आपका ब्लड प्रेशर जो है इट इज़ गेटिंग इंक्रीज्ड ओवर दैट इज सिस्टोलिक प्रेशर अगर 140 mm ऑफ Hg से बढ़ रहा है, या डायस्टोलिक प्रेशर आपका 90 mm ऑफ Hg, या टोटल 140/90 mm ऑफ Hg से ज़्यादा प्रेशर है, तो हम क्या बोलते हैं? ऐसे पेशेंट्स को हाइपरटेंसिव पेशेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो डिजीज़ है यहाँ पर क्या हो रहा है? तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है नॉर्मल से ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होने से क्या होगा? तो ये ब्लड प्रेशर जो है आपका ये ब्रेन के अंदर में आपके वाइटल जो ऑर्गन्स हैं, किडनी वगैरह, इसमें इफेक्ट डाल सकता है। अचानक से ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हेमोरेज वगैरह हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो ऑर्गन्स हैं इनकी फंक्शनिंग क्या हो जाती है? ऑल्टर हो जाती है, ठीक है। आदमी कोमा में भी जा सकता है अगर ब्रेन में ये आपका अफेक्ट कर रहा है तो। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पर डिजीज दैट इज रिलेटेड टू योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी जो है ये क्या है? दिस आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू हार्ट मसल, ठीक। नॉर्मली आर्टरीज जो क्या है ये आपकी एओटा से निकल के जो है क्या हो रही है? पूरी बॉडी को सप्लाई कर रही है। लेकिन कुछ जो आर्टरी जो डायरेक्टली वहां से निकल के क्या करती है? हार्ट को ही सप्लाई करती है, वो कोरोनरी आर्टरी कहलाती है, ठीक। तो कोरोनरी आर्टरी में जो डिजीज होती है वो कहलाती है आपकी एथीरोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या हो रहा है? तो इस आर्टरी में, इस ब्लड वेसल के अंदर में क्या हो रहा है? यहाँ पर धीरे धीरे एथीरोमा का फॉर्मेशन। एथीरोमा मतलब होता है यहाँ कोलेस्ट्रॉल जमा होगा जो क्या करेगा? प्लेटलेट वगैरह को चिपकाते जाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पर क्लॉट का फॉर्मेशन आपका स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये क्लॉट अगर बन रहा है तो ये क्या होगा? इनिशियली देखिए अगर ये इतनी बड़ी वेसल है तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये क्लॉट बड़ा होता है। तो ब्लड सप्लाई जो है क्या हो रही है? पहले इतनी जा रही थी, अब धीरे धीरे ब्लड सप्लाई क्या होती जाती है? कम होती जाती है। तो ये जो है क्या हो रहा है? रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई टू हार्ट मसल इज नोन एज एथीरोस्क्लेरोसिस, ठीक है। तो यहाँ पर एथीरोमा स्क्लेरोस यहाँ पर जो है आपका फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ मेनली एथीरोमा का फॉर्मेशन में जो कौन कौन से कंपोनेंट आपके यहाँ पर जो यूज़ होते हैं, या फिर बोलिए कौन कौन से कंपोनेंट जो है एथीरोमा का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये है आपका यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल, फैट दैट इज लिपिड्स वगैरह जो हो गया, आपके फाइब्रस टिश्यू एंड कैल्शियम, ये मिलके जो है आपका एथीरोमा करते हैं, ठीक है। ल्यूमेन नैरो हो रहा है जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई कम होने लगती है, ठीक है। तो हाइपोक्सिया कंडीशन जो है यहाँ पर हार्ट की मसल का फंक्शनिंग क्या होने लगता है? कम होने लगता है। फर्दर अगर आपकी कोरोनरी आर्टरी, इस डिजीज़ को अगर हम ठीक करना है तो आप क्या करते हो? एंजियोप्लास्टी वगैरह करके, इसको बलून थेरेपी वगैरह करके हम क्या करते हैं? इसको वेसल को डायलेट करोगे तो ये एथीरोमा जो है क्या होता है? ये टुकड़ा टूट के बाहर ब्लड में आता है, और ये फिर छोटे छोटे टुकड़ों में ब्लड में क्या होता है? डिजोल्व हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो क्या होगा? तो ये आगे चल के आपका यहाँ पर एंजाइना या एंजाइना पेक्टोरिस बना सकता है, या एंजाइना पेक्टोरिस कॉज कर सकता है। एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? तो भाई इनसफिशिएंट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हार्ट मसल जो है ये क्या है? काम करना बंद करने लगती है। तो यहाँ पर क्या होता है? चेस्ट में एक्यूट पेन होता है, बहुत तेज दर्द होता है, सीने में एकदम पकड़ के आदमी बैठ जाता है, ठीक। ये किसकी वजह से है? तो इट इज बिकॉज ऑफ एंजाइना दैट इज योर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई टू योर हार्ट मसल, ठीक। ये जो है किसी भी एज के मेल और फीमेल को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या है? ये जो है मिडिल एज को आजकल थोड़ा सा क्या है? इन्वॉल्व करने लगा है। वैसे तो ये ओल्डर एज में ज़्यादा कॉमन होता है, ठीक। बट ऐसा फिक्स नहीं है, कहीं पर भी हो सकता है, ये किसी भी कंडीशन में यहाँ पर आपका अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। चलिए थर्ड जो है आपका यहाँ पर हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर में क्या हो रहा है? तो देखिए अंजाइना और एथीरोस्क्लेरोसिस जो है आपका कोरोनरी आर्टरी डिजीज, दोनों क्या है? सेम थे, ठीक है।
हार्ट फेलियर में क्या होता है, तो हार्ट जो है ये फेल हो गया। अब हार्ट फेल क्यों हो रहा है, क्योंकि इसका काम क्या था, इसका काम था ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराना, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ट फेलियर में क्या है, ब्लड जो है ये क्या कर रहा है, आपका हार्ट पंप कर ही नहीं पा रहा है सफिशिएंट अमाउंट में, ठीक। जो बॉडी को जितना चाहिए उतना ब्लड पहुंच नहीं पाएगा, तो ये क्या कहलाता है, हार्ट फेलियर कहलाता है। इसी का ही दूसरा नाम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोला जाता है, ठीक। चलिए, कंजेस्टिव हार्ट कारण क्या है, तो भाई यहाँ पर जो है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इट इज बिकॉज ऑफ कंजेशन ऑफ लंग्स, इट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिजीज, ठीक है। यानी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के कारण लंग्स के अंदर में भी क्या होता है, टाइटनेस फील होती है। चेस्ट में जो है क्या हो रहा है, आपको टाइटनेस फील होगी, है ना। ये जो है बिल्कुल आपका देखने से तो लग रहा है यहाँ पर हार्ट का ही हुआ है, बट ये आपका कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक जैसा नहीं होता। कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक क्या है, तो भाई कार्डियक अरेस्ट की बात करूंगा, अरेस्ट यानी किसी को पकड़ के रख लेना, तो भाई पकड़ लिया तो वो कुछ काम कर सकता है क्या, नहीं। तो कार्डियक अरेस्ट में क्या हो रहा है, हार्ट जो है ये आपका बीट करना बंद कर देता है। हार्ट में जो है क्या हो रहा है, आपका जो दिल धड़क रहा था ये बंद हो जाएगा, ठीक। हार्ट अटैक, अटैक में क्या होता है, तो यहाँ पर इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई के कारण, ठीक है। तो देखिए, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, एथेरोस्क्लेरोसिस हुआ, उसी का सीवियर फॉर्म जो है एंजाइना हो सकता है, या फिर आपका थर्ड जो है ये क्या है, हार्ट अटैक हो सकता है। इनसफिशिएंट ब्लड सप्लाई जो है जिसके कारण क्रॉनिक कंडीशन में मसल डैमेज हो जाएगी और यहाँ पर हार्ट जो है फंक्शनिंग बंद करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं, ठीक है। तो हार्ट अटैक ये तीनों एक साथ याद रखेंगे। क्या, सबसे पहले एथेरोस्क्लेरोसिस दैट इज योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यही आपका एंजाइना कॉज करेगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण जो मसल काम नहीं कर रही है वो एंजाइना है, और आपका जब मसल ऑक्सीजन की कमी के कारण डैमेज हो जाए तो ये क्या कहलाता है, हार्ट अटैक कहलाता है, ठीक है। कार्डियक अरेस्ट मतलब हार्ट में पंप करना ही बंद कर दिया। कार्डियक अरेस्ट को ठीक करना है तो आप क्या करते हैं, यूजुअली सीपीआर को यूज किया जाता है। हार्ट अटैक वगैरह में हम क्या करते हैं, नाइट्रोग्लिसरीन वगैरह को जीभ के नीचे जो है मेडिसिन वगैरह यूज करके इसे ठीक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारा डिजीजेस जो रिलेटेड टू योर कार्डियक दैट इज सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स हैं। इसके बाद जो है हम और भी सारे सिस्टम के जो डिजीजेस हैं इसको देखेंगे। आप ध्यान से लास्ट में एक बार इसे ज़रूर देख के जाइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, ठीक है। चलिए, थैंक यू।